नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। हर साल सावन के महीने में कांवड़ियों को लेकर दो तरह की खबरें आती है और इन खबरों के साथ हमारा देश भी दो भागों में बंट जाता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो कांवड़ियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाओं को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सके। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कांवड़ियों पर हिंसा और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगानी चाहिए। इन दोनों तरह की खबरों को लेकर हर साल राजनीति होती है और इस राजनीति के कारण बीच में जो असली मुद्दा है उसे कोई नहीं देखता है। ये मुद्दा हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा और मारपीट की घटनाएं क्यों होती है और कैसे इन घटनाओं को राजनीतिक नहीं बल्कि एक समाधान की जरूरत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जौनपुर से अखिलेश जुड़ेंगे और इस पे जानकारी देंगे। जी अखिलेश जी, क्या प्रशासन किसी खास रणनीति के तहत कांवड़ यात्रा की निगरानी और व्यवस्था की है इस बार? जी आपको बता दें कि प्रशासन जो है लगातार मुस्तैद रहता है। जहाँ पर शिवालय होते हैं, जहाँ पर शिवालय बड़े बड़े शिवालय होते हैं, जहाँ पर लोग जलाभिषेक करते हैं, वहाँ पर विशेष पुलिस जो छावनी तब्दील रहती है, सीसीटीवी से निगरानी किया जाता है। लगातार पुलिस विभाग के अधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी उसकी निगरानी करते रहते हैं। सड़कों पर भी तमाम मार्ग जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि कांवड़ यात्रा को लेकर कोई परेशानी न हो और किसी को आने जाने में परेशानी नहीं हो सके। अखिलेश जी, जमीन पर लोगों से आपने बातचीत की? जमीनी जो लोग जैसे दुकानदार हो या जो कांवड़ लेके जाते हैं, क्या उनसे आपको बात करने का मौका मिला? उनका क्या रवैया कुछ बदला है या कुछ नया ट्रेंड आपको देखने को मिला कांवड़ियों में? नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानदार भी होते हैं वो भी जो है प्रफुल्लित रहते हैं क्योंकि तमाम लोग जो है वहाँ पर कांवड़ चलने वाले लोगों की मदद करते हैं। कोई जल पिलाता है, कोई पानी पिलाता है और दुकानदार भी लोग खुश रहते हैं। दुकानदारों में या कांवड़ यात्रा में कोई समस्या नहीं होती। समस्या तब पैदा होती है जब कोई अपना पहचान, कोई समुदाय के लोग, कुछ समुदाय के लोग अपना पहचान छिपा करके दुकान चलाते हैं और उस समय अगर कोई लहसुन प्याज मिल जाता है या कोई मिल जाता, कुछ धर्म के साथ जो खिलवाड़ करने लगते हैं, इसीलिए जो है लोग विरोध करते हैं। बाकी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपना रोटी सेकेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लगातार यह कहता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान, दुर्गा पूजा के दौरान, गणेश महोत्सव के दौरान जो सनातनी अनुष्ठान है उस दौरान जो सरकार विशेष व्यवस्था करती है, प्रदेश सरकार विशेष व्यवस्था कर रही है। लेकिन चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो या नमाज हो, नमाज अगर हम सड़क पर हमारे समुदाय विशेष समुदाय के लोग बैठते हैं तो प्रशासन जो उनको सड़क खाली करा देता है। प्रशासन उनको देश की भाव से देखता है, जबकि प्रशासन का यह कहना रहता है कि हम नमाज हम विरोधी नहीं है, नमाज अदा किया जाए, सादगी में अदा किया जाए। जब नमाज होता है उसमें भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किया जाता है, पूरी व्यवस्था रहती है वहाँ पर। लेकिन सत्ता पक्ष यह चाहता है कि विपक्ष जो है जो विशेष समुदाय के लोग हैं उन्हें जो है अपने मस्जिद के अंदर, परिध के अंदर बैठ करके आसानी से वो जो है अपनी नमाज अदा करें ताकि सड़क पर रहेंगे वाहनों का आवागमन रहता है, शोर शराबा होता है, इसलिए जो है उनकी नमाज में दखल पड़ती है और जिससे उनका भी जो है समस्या पैदा होती है। इसके लिए सत्ता पर जहाँ कहता नहीं मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाए, लेकिन विपक्ष, चूंकि विपक्ष जो है इस पर उंगली उठाता, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष जो है सनातनी धर्म के लिए, चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे दुर्गा पूजा हो। आज दूसरा दिन है सावन का, आपने रिपोर्टिंग किया होगा, क्या आपने देखा कि कांवड़ यात्रा आस्था की मिसाल बनी या फिर किसी जगह आपको अराजकता देखने को मिली? कहीं झगड़ा, कहीं मारपीट, कहीं देखने को मिला 2 दिन में? नहीं, आपको बता दें अभी तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई जहाँ पर कोई समस्या या कोई कांवड़ यात्रा से किसी दुकानदार या आम जनता से कोई टकराव हुआ हो। कांवड़ इसमें पूरा जनपद जो है, पूरा जनपद का पूरा पूर्वांचल आप कहिए कांवड़मय हो गया है। जगह जगह महिलाएं भी चल रही है, नंगे पांव महिलाएं कांवड़ लेकर चलती है और लोग जो है जितने चाहे किसी भी धर्म के लोग हो वहाँ अगर बैठते हैं उनको जलपान कराते हैं, पानी पिलाते हैं, उनकी आवाभगत करते हैं, उनकी सेवा सत्कार कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा से किसी को भी क्षेत्र में परेशानी नहीं हो रही है। आपके नज़र में क्या है कि अगर क्या ऐसे कदम उठाना जरूरी है कि कौन सी दिशा में कदम उठाना जरूरी है ताकि शांतिपूर्ण और कहीं ना श्रद्धापूर्ण बनी रहे और कांवड़ यात्रा को कोई परेशानी ना हो? क्या आपको लग रहा है कोई अलग से सरकार को कदम उठानी चाहिए? जी आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पहले ही स्वतः सतर्क रहता है। हम आपको बताएं कि भी कांवड़ यात्रा के दौरान जो राजकुमार को डाइवर्ट कर दिया, जहाँ
शहर में जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहाँ डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि लोग कांवड़ की जो लेकर हम भक्त चल रहे हो शिव भक्त वो आराम से चल सके, उनको कोई परेशानी न हो। और इसके साथ प्रशासन लगातार पुलिस वहाँ जगह जगह चुपे छुपे पुलिस भी तैनात रहती है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का समस्या पैदा न हो। इसके लिए प्रशासन लगातार प्रयासशील रहती है। चलिए, शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत बहुत आपका। तो आपने देखा अखिलेश जी ने जिस तरह से बताया कि जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से इस पे मुस्तैद है और एक अलग अलग तरह से कांवड़ियाँ हैं उनके लिए सुविधाएं प्रदान कर रही है, योगी सरकार भी पूरी तरह से दे रही है। और जो विपक्ष है, जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पे अपना कटाक्ष कर रही है, उन पे कहीं ना कहीं कह रही है कि सरकार पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं रोटियां जो उनकी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, ना कि कोई ऐसी बात है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात है। अब देखना होगा कि अगली सोमवार जो दूसरे सोमवार आने वाला है उस पर किस तरह से सरकार भीड़ को और कांवड़ियों को किस तरह से मैनेज करती हो, तो आने वाला वक्त बताएगा। पूरा देश जो है वो जो कहीं ना कहीं शिवमय हो गया है और कांवड़ को पूरी तरह से श्रद्धापूर्वक लेके जा रहे हैं और जलाभिषेक शिव पे कर रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।